तो दोनों तरफ नालियाँ निकली हुई हैं। तो सरपंच साहब ने ही इनको निर्णय दिया था कि भैया इस नाली के अंदर रोड पे मतलब कोई भी निर्माण नहीं करेगा। तो इनकी तरफ से कोई निर्माण नहीं है और उन्होंने 5 फीट बाहर मतलब रोड पे निर्माण किया। तो उस टाइम पे ये हमारे पक्ष वाले तो वहाँ पे थे ही नहीं, केवल एक दो आदमी थे, बाकी का झूठा नाम लेके फंसाया उनको सबको इन्होंने। केवल वो दोनों भाई थे, विष्णु और मुकेश। और ये जो माँ साहब थे, इन्होंने जाके वहाँ पे मना किया कि भैया तुम हमारे घर पे कोई नहीं है, निर्माण क्यों कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि धक्का दुम करके इनको वहाँ से अलग धकेल दिया। तो फिर वो बाद में वो विष्णु और मुकेश दोनों आए, तो उन्होंने कहा कि और मेरी बड़ी मम्मी को धक्का दे दिया इन्होंने, ये कर दिया। इतने में एक था पाटीदार, क्या मैं तो पहचानता नहीं हूँ, शिव नारायण पाटीदार मैं, हाँ वो शिव नारायण पाटीदार, उसके पास में वो एक राड था आगे सलिए की, वहाँ निर्माण तो चल रहा था, सलिया का निर्माण है। तो उसने वार किया, इन माँ साहब के सिर में लग गई, इनके 7-8 टाँके आए। तो इसके बाद में वापस दोनों पार्टी कुकड़ेश्वर आई। तो वहाँ पर इन्होंने फ़ोन लगाया मोहनलाल जी ने, तो 100 वहाँ पर आई। तो उस 100 में क्या है कि जो भी अधिकारी था वो पाटीदार समाज का था। तो उन्होंने भी इनको समझाइश नहीं दी, बल्कि अगर वो चाहते तो ये कार्य मतलब ये लड़ाई रोक सकते थे, पर उन्होंने भी ये लड़ाई नहीं रोकी। और फिर आपस में ईंटें चलने लगी, तो वो वहाँ से 100 भी चली गई। फिर वापस सब थाने में आए। थाने में आए तो उन्होंने कुछ ले दे के ने केस, इनका नाम, इनके जो नहीं थे उनके भी झूठे नाम लगवा दिए। जबकि जो एक भाई मोया था, एक ये मोहनलाल जी थे, ये भी यहाँ नीमच थे, वहाँ खुद मौके पे नहीं थे तो भी उनका झूठा नाम लगवा दिया। क्या चाहते हो आप लोग? तो उसके बाद में मैं फिर उसके बाद मेरे फ़ोन लगाया, तो मैं भी गया कुकड़ेश्वर थाने में और हमारी पार्टी और का एक भी नहीं है बंद। वहाँ बात करी। तो हमने कहा कि भैया इनके ज़्यादा लगी तो कम से कम इनकी रिपोर्ट तो लो। तो कुकड़ेश्वर थाने में इनको अंदर भी नहीं आने दिया इन माँ साहब को, और बाहर से कह दिया कि नहीं ये तो बूढ़े माँ साहब हैं, इनको क्यों तकलीफ दे रहे हो, इनको बाहर से ही रहो। अब आप क्या चाहते हैं और क्या? अब हम चाहते हैं कि पुलिस के द्वारा जो उनके ऊपर झूठी कार्रवाई हुई है वो वापस लेना पड़े, हम ये चाहते हैं। के कारण हमने ज्ञापन दिया है ये, और लड़ाई हुई तो पुलिस ने एक पक्ष का ही एक तरफा पक्ष लिया उन्होंने, और हमारा कोई पक्ष नहीं लिया। जबकि हमारे उनके लगी हुई ज़्यादा है, वो जेल में बंद है, और जिनके नहीं लगी हुई है वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये एक तरफा पक्ष है, इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि इनको भी रिहा किया जाए जल्दी से जल्दी, और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या था पूरा मामला? ये पूरा मामला ओटली का था सर। वो उन्होंने नाली के ऊपर नाली के ऊपर चबूतरा बनाया सर, जबकि उसके पहले ना वो विवाद पहले हो चुका है। तो उसको ना सरपंच ने इन्होंने वो करवा दिया था, शांत करवा दिया, समझा देके शांत करवा दिया कि अभी कोई निर्माण नहीं करेगा। फिर भी उन्होंने लड़ाई की नीति से ज़बरदस्ती निर्माण करवाया उसके ऊपर। तो इन्होंने रोकने की कोशिश करी, तो 100 नंबर बुलाया, और उस 100 नंबर वाले में उनका पक्ष का कोई आदमी था, तो उनके सामने गाली गलौज करी, और चाहता तो 100 नंबर वाला रोक सकता था, लेकिन उसने रोका नहीं और उनको बढ़ावा दिया है, और फिर इनको मारधाड़ हुई है इनकी। ये 3 तारीख को कुकरेश्वर में 2 पक्षों के बीच एक ओटला बनाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें एक दूसरे पर पत्थरों से चोट पहुंचाई गई थी, जिसमें क्रॉस कायमी की गई थी। दोनों की तरफ से एफआईआर दर्ज किए गए थे। तो आज एक पक्ष से कुछ लोग आए थे जिनका कहना था कि उसमें धाराओं का सही समावेश नहीं हुआ है, और उसमें उनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी उसमें मेडिकल रिपोर्ट है जिसके आधार पर धारा बढ़ती है, जो भी लगती है, वो सारी चीज़ों की समीक्षा की जाएगी, और उसमें एसडीओपी साहब को पूरे प्रकरण की समीक्षा के लिए निर्देशित किया जा रहा है, और जो भी उसमें विधि सम्मत होगा वो किया जाएगा।